संबित पात्रा, फटाफट, जो अविश्वास सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों में आ रहा है, उसको आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तब जबकि वो गुप्तेश्वर पांडे जो ये कहते हुए कि हम रॉबिनहुड हैं, वो टिकट लेने चले गए जेडीयू का। ठीक है, मैं अभी समझाता हूं। देखिए, पहली बात, यहां अभी मैंने एनसीपी के प्रवक्ता को सुना। एनसीपी के प्रवक्ता का मुख्य विषय क्या था? मुख्य तर्क था कि विकास सिंह जो कि वकील हैं सुशांत सिंह जी के परिवार के, उनको शक हो गया है और उनको न्याय नहीं मिलेगा, इसका शक हो गया है। इसका निराकरण भारतीय जनता पार्टी कर दे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो न्याय नहीं देगी। मतलब ये तो कम से कम मान रहे हैं ना कि न्याय मिल। सर देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी सुन लीजिए। देखिए, बृजमोहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि शक है विकास सिंह जी को कि उनको न्याय नहीं मिलेगी। मतलब यहां आज एनसीपी के प्रवक्ता स्वीकार करते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, अन्याय हुआ है। बिल्कुल सही बात है, अन्याय हुआ है और 67 दिनों तक इसी न्याय को छुपाने का काम, इसी अन्याय को बढ़ाने का काम आपकी जो अघाड़ी सरकार है उन्होंने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा सीबीआई को केस सौंपा। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर बेसर पैर के कुछ तर्क दिए गए कि सीबीआई किसी को पकड़ नहीं रही है, किसी का इंट्रोगेशन नहीं कर रही है, कोई थर्ड डिग्री नहीं दे रही है। आप बताइए, ये थर्ड डिग्री सीबीआई देती है क्या? आप बताइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट सीबीआई करती है क्या कि कोर्ट से आता है? आप बताइए, किसी का इंट्रोगेशन सीबीआई ने नहीं किया है? ये पिठानी, ये नीरज, जितने भी ये फ्लैटमेट्स थे सुशांत के, इन सबका इंट्रोगेशन किसने किया? सीबीआई ने किया। 67 दिनों 70 दिनों तक आपने इन्वेस्टिगेशन तक करने का मादा नहीं उठाया और आज मात्र 38 डेज के अंदर आप चाहते हैं कि सारा सबूत, सारा कुछ थाली में सजा करके आपको दे दिया जाए। अरे आप खुद ही मान रहे हैं कि यह गंभीर केस है और आज पहली बार शिवसेना भी मान रही है और एनसीपी भी मान रही है कि यहां लगता है मर्डर ही हुआ है, न्याय मिलना चाहिए, अन्याय हो रहा है। अरे भैया, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है जो हम मानते हैं, तो सारे तथ्य जो एडमिसिबल होंगे कोर्ट में और जो कोर्ट में तथ्यों को आगे बढ़ाया जा सके, वैसे तथ्यों को जुटाने में समय लगेगा ना। तो धीरज रखिए। मूल प्रश्न है कि यह सरकार गिर नहीं सकती है, क्योंकि रोहित जी इतनी गिरी हुई है और कितनी गिरेगी आप बताइए जरा। बोलिए बृजमोहन जी, ये तो आपके ऊपर तंज है। देखिए, तंज नहीं, संबित पात्रा जी ने भी जितने बातें बोली हैं, किसी भी स्तर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं कहा है कि सुशांत सिंह के मामले में कोई कोताही हुई है या कोई अन्याय हुआ है। ये इनका खुद के अपने विचार है। अरे अभी मैंने तो कह रहे थे शक है। आपने विकास सिंह जी की बात की, रोहित जी ने विकास सिंह का मुद्दा उठाया था, उसमें मैंने स्पष्ट ये कहा था कि आज उनको शक क्यों हो रहा है और ये शक उनको सीबीआई पे हो रहा है। सर, आज आप विकास सिंह के साथ हैं। जब विकास सिंह ये कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती सुशांत सिंह के परिवार से दस्तखत करा लिए थे बयान पे मराठी में, तब आप साथ नहीं होते विकास सिंह के। अभी आपका प्रश्न क्या था? यहां भी सूटेबिलिटी का मसला आ जाता है ना सर। विकास सिंह को शक क्यों हो रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि विकास सिंह को शक राज्य सरकार के ऊपर नहीं हो रहा सर, उनको शक हो रहा है सीबीआई के ऊपर। विकास सिंह को सीबीआई पे शक होगा तो मैं संबित जी से सवाल पूछूंगा ना। आप अगर विकास सिंह के कंधे से बंदूक चलाएंगे तो आपको भी ये पूछना पड़ेगा ना कि विकास सिंह 4 दिन पहले जब कहते थे, किसी के कंधे पे बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है रोहित जी। जो सच है मैं वो बात कह रहा हूँ, जो सच है वो बात यहाँ पे की जा रही है। जहां तक बात इस सरकार की है, यह सरकार बहुत ही सक्षमता के साथ महाराष्ट्र के लोगों की सेवा कर रही है और लगातार काम कर रही है और काम करती रहेगी। ठीक है सर। किसी के कहने से ये नहीं होता कि वो कितनी गिरेगी या कितनी ऊंची जाएगी। सरकार का जो दायित्व है उसको करने से सरकार का कोई भी आदमी पीछे नहीं हटा है अभी तक। किसी भी एजेंसी ने अभी तक सरकार के किसी काम के ऊपर उंगली नहीं उठाई है। मैंने पहले भी पूछा था, आपने बताया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। फडणवीस जी से टिप्स लेने के लिए गए थे क्या संजय राउत उंगली उठा दी बेटर गवर्नेंस की? दोनों केस में हो सकता है और ये सुशांत सिंह रतन जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठा दी। अब शारदा जी से तो क्या बोलूं मैं, इनको तो कोई हिंदी तो समझ में आएगी नहीं, तो फिर बात करने का मतलब। मैं हिंदी भाषी हूँ। हिंदी में बोल रहे हैं सर वो। आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये सीबीआई को दे दिया जाए केस? आप तो ये बताइए मुझे। आप ये बोल रहे थे जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा कि सुशांत पालघर के अंदर जल्दी आप दाखिल करिए अपना केस? कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ। ये कौन सी भाषा में बता रहे हैं? एक सेकंड रुके ना, बताइए आप। अरे रुकिए, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा पेपर पढ़ा करिए, ठीक है, उससे निकल के बाहर भी आइए जो आपकी ओके। वो शिवसेना वाले विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले विक्रम जी। 800 लोगों की 800
इंट्रोगेशन हुआ है पालघर के मामले में, और छूट गए, वो छूट गए क्योंकि छोड़ने का काम सरकार ने नहीं किया, छोड़ने का काम कोर्ट ने किया। जी विक्रम सिंह आपके सहयोगी पार्टी के हैं, विक्रम सिंह बात रख रहे हैं अपनी। एक सेकंड रतन जी, छूट गए वो लोग। हाँ हो रहा है विक्रम जी बोलिए, विक्रम जी बोलिए। रतन जी उनको मराठी नहीं आती विक्रम जी को, लेकिन उनकी बात सुन लीजिए, बोलिए विक्रम जी। कोर्ट के खिलाफ मैंने आपसे हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे चुप करो ना रोहित जी, एक दिन मैंने केस फाइल नहीं हुआ, इसके लिए उनको छोड़ना पड़ा। कि भाई आपको ये तो आपकी हालत है कि आपकी पुलिस केस दायर नहीं कर सकती कोर्ट के अंदर। कौन है ये? किसका ये डिसाइड करेगा किसको बुलाए किसको नहीं? कौन है कौन ये? मुझे तो यही खानदानी बेचैनी इसी को है, इसी को है बेचैनी है। कौन ये डिसाइड करेगा क्या किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए? इसकी अरे बेच तो खुद लग रहा है मुझे, ये डिसाइड करेगा है कौन ये? नाराज हो गए किसका लेखेंगे? किसका लेखेंगे? जब सत्य सुनते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल ये डिसाइड करेगा क्या भाई आपके पैनल पे? ये डिसाइड करेगा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ विक्रम जी, अच्छा सुनिए बताया जो कोर्ट के झगड़ा बाहर, तो मुझे मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने एक भी तथ्य ऐसा बताया। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूँ ना, दोनों से कह रहा हूँ, बताइए मुझे। अरे विक्रम जी रुकिए तो सही, विक्रम जी जहाँ गुस्सा करना था वहाँ तो करते नहीं। किस चीज का लेखक हो तुम? अरे विक्रम जी जहाँ गुस्सा करना होता है वहाँ तो करते नहीं हो, गलत जगह गुस्सा करते हो। पहले कंगना के घर पे गुस्सा कर दिया, अब यहाँ रतन शारदा पे गुस्सा कर रहे हो। एक सेकंड रुको ना रतन जी, आवाज डाउन कर रहा हूँ, दोनों की आवाज डाउन कर रहा हूँ। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में एक बात बता रहा हूं। विक्रम सिंह, जब आप पे उन्होंने सवाल उठाया मैंने जस्टिफाई किया कि हम तय करेंगे कौन बैठेगा कौन नहीं। आप बैठे हैं, सुनिए ना, आप बैठे हैं, आपको नहीं निकाला ना किसी ने उनके कहने से, क्योंकि हमने बुलाया आपको। हम ही निकालेंगे जब निकालना होगा, जब तक हमने बैठाया हम बैठाएंगे और सम्मान के साथ बैठाएंगे, चिंता मत कीजिए। उसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम बैठे हैं आपके लिए, लड़ेंगे यहां पर। अगर कोई आपको कहेगा कि भगा दो इसको यहां से, ये शिवसेना का नेता नहीं है, तो